आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन कमिंग आउट अ साइक्लोट्रॉन इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्सेलरेटर इज। ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन में निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज चार्ज का स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m दिस होल मल्टीप्लाइड बाय r0 का स्क्वायर। Q हमारी है चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल की, B है मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन की, और M है हमारी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, R0 क्या है, परफेक्ट, हमारी है मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव आयन। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से ही मालूम है, सिंपली हम इसका यूज करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ड्यूट्रॉन का जो मैक्सिमम एनर्जी जो गेन हुई है दैट इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें पूछा है जब हम प्रोटॉन ड्यूट्रॉन को रिप्लेस करके हम चार्ज पार्टिकल कर दे रहे हैं प्रोटॉन, तो हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी जो गेन होगी बाय प्रोटॉन उसकी वैल्यू पूछिए। तो हम देख सकते हैं हमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही चेंज किया है, तो हमने साइक्लोट्रॉन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। तुम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और जो R0 की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो हमारी वो कांस्टेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं दैट इज, और ये 2b हमारे जाती है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आउट ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर R0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये जो हमारी टर्म्स हैं दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि इसे हमने चार्ज पार्टिकल ही चेंज किया है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। क्लियर। हमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहले वाला जो गिवन है दैट इज ड्यूट्रॉन है, एंड जो नेक्स्ट वाली दैट इज प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सिंपली, प्रोटॉन लिखेंगे, यहाँ पे ड्यूट्रॉन, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे मास। आप लोग को मालूम है जो प्रोटॉन का जो चार्ज होती है वो कितनी होती है, परफेक्ट, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन होती है, और ड्यूट्रॉन पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारी चार्ज होती है। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन का अगर मास को हम m लेते हैं तो हमारे जो ड्यूट्रॉन की मास क्या होगी, परफेक्ट, दैट इज 2m होगी, डबल हो जाती है हमारी ड्यूट्रॉन की जो हमारी मास है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को पहले से ही मालूम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज देख सकते हैं प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन का दैट इज सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस चार्ज हमारी जो है प्रोटॉन की इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, देयरफॉर हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल की इस कंडीशन में जो गेन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/m के। क्लियर, यानी कि सिर्फ डिपेंड कर रही है हमारी मास पे, चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रेशियो लेंगे, क्योंकि हमें ड्यूट्रॉन का तो हमें मैक्सिमम एनर्जी गेन उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम रेशियो लेते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको ऊपर लिख देते हैं। मैक्सिमम एनर्जी प्रोटॉन की हमें निकालनी है, ड्यूट्रॉन की दैट इज गिवन है इज इक्वल्स टू 1/m है। देख सकते हो 1/m है, तो हमारी जो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज m है डिवाइडेड बाय 1 ड्यूट्रॉन की बात करें तो मास है दैट इज ड्यूट्रॉन की दैट इज 2m। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं ऊपर में हमारी 2m चली जाएगी और m है तो वो नीचे में वैल्यू आ जाएगी, तो m/2m आएगी, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर दें तो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी दैट इज गेन बाय प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी दैट इज गेन बाय ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन की हमें एनर्जी गिवन है दैट इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा परफेक्ट, दैट इज 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग की एनर्जी दैट इज मैक्सिमम एनर्जी गेन बाय प्रोटॉन होगी। क्लियर। अब जो हमारी जो साइक्लोट्रॉन जो है वो कैसे अपीयर होती है, एक क्विक रिकैप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ऐसे अपीयर होती है साइक्लोट्रॉन। क्लियर, और उसकी मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला हम लोग का ये रहा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या है, दैट इज 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैक्सिमम एनर्जी गेन्ड बाय दैट इज प्रोटॉन। तो ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज डी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।